नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय का आपके एग्ज़ाम संपन्न हुआ दोस्तों 30 जून को। और दोस्तों, इस वीडियो में आज हम हमारे भूगोल विषय की जो आंसर की है या फिर उत्तर कुंजी है दोस्तों, इन प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं। ये प्रश्न होंगे दोस्तों आपके 150 पूरे प्रश्न। और पेपर के लेवल को देखें दोस्तों, तो पेपर का लेवल ना तो इजी था ना था दोस्तों हार्ड, ये था दोस्तों मॉडरेट लेवल का पेपर। यानी कि दोस्तों ना तो पेपर सरल था ना कठिन था, बीच के स्तर का पेपर था। अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न भी दोस्तों इस पेपर में देखने को मिले। और इसकी कट ऑफ की दोस्तों हम अभी पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे, फिर अंत में इसके कट ऑफ की दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है और जिन बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं, किन बच्चों के वो सेफ है या नहीं है, उसकी भी दोस्तों हम चर्चा करेंगे हमारे वीडियो के अंत में। और दोस्तों, जो अड्डा एमसीक्यू जीके चैनल द्वारा जो क्लासें आपके चल रही थी, उसमें से दोस्तों लगभग 70 से दोस्तों 80% प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे। आप देखिएगा वीडियो दोस्तों, उसमें से आपको जरूर प्रश्न इस पेपर में देखने को मिलेंगे। कुछ प्रश्न तो ऐसे थे जो कि दोस्तों एज इट इज़ छप गए आपके एग्ज़ाम में। और रही बात दोस्तों राजस्थान के सामान्य ज्ञान की, तो इसमें दोस्तों 50 प्रश्न थे आपके, और जो आपका विषय है भूगोल, इसके थे आपके 100 प्रश्न। और दोस्तों आपके 50 प्रश्न सरल लेवल के थे, इसको सभी ने किया होगा आसानी से। लेकिन दोस्तों जो आपका भूगोल का था पेपर, भूगोल के दोस्तों जो आपके प्रश्न थे, वो दोस्तों कुछ में से कुछ प्रश्न तो आसान थे और कुछ प्रश्न दोस्तों आपके फंसाने वाले थे आपको। और दोस्तों जो भी YouTube पर अनेक चैनल है जो कह रहे हैं कि सटीक उत्तर कुंजी, जी नहीं दोस्तों, सटीक उत्तर कुंजी तो आपके RSM SSB बोर्ड के द्वारा ही मानी जाएगी। सभी ने जितनी भी आंसर की बताई है, आंसर की जारी की है दोस्तों, सभी के कुछ ना कुछ गलतियां मिस्टेक है दोस्तों उन उत्तर कुंजियों में। और अभी तो दोस्तों आपके जो RSM SSB बोर्ड है, वो भी दोस्तों आपके 2 आंसर की जारी करेगा। पहले आंसर की जारी करेगा, उसके पश्चात आपसे आपत्तियां मांगी जाएगी। आपत्तियों के बाद आपके दोस्तों अंतिम उत्तर की जारी होगी। उसमें आपको 2 से 3% दोस्तों डिलीट भी देखने को मिल सकते हैं, ज़्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन दोस्तों 2 से 3% तो डिलीट जरूर होंगे आपके इसके एग्जाम में। और दोस्तों सटीक उत्तर कुंजी, इसमें लगभग आप इस कुंजी में भी, यानी जो अड्डा एमसीक्यू जीके की यह आंसर की है, इसमें भी दोस्तों पूरी कोशिश की गई है कि सटीकता के साथ आपको पूरा आंसर बताया जाए। लेकिन इसमें भी दोस्तों कुछ कमी रह सकती है, लेकिन आपके जो RSM SSB बोर्ड है, उसकी ही उत्तर कुंजी को दोस्तों सर्वमान्य माना जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी उत्तर कुंजी के साथ और हमारे पहले प्रश्न के साथ। उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा दोस्तों। और हमारे द्वारा जो क्लासें चलाई गई थी, आपके जो 66 चैप्टर कंप्लीट करवाए थे, उसका भी दोस्तों आपको फ़ायदा हुआ होगा। और दोस्तों आगे इस चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, और यह चैनल दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपके इस चैनल पर लाता रहेगा, प्रश्नों से संबंधित वीडियो। और राजस्थान की होने वाली सभी परीक्षाओं में दोस्तों ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल यानी अड्डा एमसीक्यू जीके चैनल केवल एमसीक्यू प्रश्नों को ही समर्पित है। और दोस्तों एग्जाम में सफलता के लिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस बेहद ही आवश्यक है। कम समय में दोस्तों आप अच्छी तैयारी कर सकते हो एमसीक्यू के माध्यम से, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से कम समय में अच्छी तैयारी हो सकती है आपकी। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना देरी के आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न दोस्तों, कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से। और दोस्तों यहाँ पर आपके उत्तरों को हाईलाइट भी किया गया है ताकि आपको परेशानी ना हो। और इस PDF का लिंक, इसकी PDF का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया दोस्तों, इसके डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। और टेलीग्राम पर जाकर दोस्तों आप इसको PDF को डाउनलोड कर सकते हो। हाईलाइट किया गया आपके यहाँ पर आंसर को, ताकि आपको कठिनाई ना हो। तो दोस्तों
पहला प्रश्न है कि कोराल नदी का संबंध निम्नलिखित में राजस्थान किस जिले से? ये है दोस्तों आपके बूंदी जिले से। किस जिले से? बूंदी जिले से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन द था। क्या था दोस्तों? ऑप्शन द। और दोस्तों ये आपके मेज नदी की दोस्तों सहायक नदी है और इसे मांगली भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे मांगली भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला था दोस्तों हमारे विश्व जैव विविधता दिवस एज इट इज दोस्तों छप गया आपके ये प्रश्न। आपको ये बताया था, और जो हमारे शॉर्ट्स वीडियो है, जो दोस्तों इस चैनल के शॉर्ट्स वीडियो, वहाँ पर आपके सभी दिवसों के बारे में हमने चर्चा की थी। तो आपके ये मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। ऑप्शन था इस प्रश्न का आपके सही उत्तर। अगला है दोस्तों आपके तीसरा प्रश्न की प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष में प्रारंभ हुआ। ये भी दोस्तों एज इट इज आपके छप गया प्रश्न। हमारे द्वारा जो क्लासेस चलाई गई थी आपके, उसमें से दोस्तों ये प्रश्न आया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष कब प्रारंभ हुआ? ये प्रारंभ हुआ दोस्तों आपके 1973 में। और ये दोस्तों एक बाघ परियोजना थी। क्या थी दोस्तों? बाघ परियोजना। और बाघ संरक्षण कार्यक्रम था जिसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1973 में दोस्तों की गई थी। तो इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन ब। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों है चौथा प्रश्न की राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकलता है? अब दोस्तों ये थोड़ा प्रश्न आपके विवाद में फंस सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका अलवर सही उत्तर माना है हमने भी। क्योंकि दोस्तों हमें प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकला है। अब या तो किस शहर से निकला है, या फिर कितने जिलों से निकलता है, या इनमें से किस जिले से नहीं गुजरता है। तो सबसे पहले बात करें हमारे अगर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की, तो ये दोस्तों आपके 7 जिलों से गुजरती है। इन 7 जिलों में दोस्तों आपके अलवर है, ये है दोस्तों आपके जयपुर है, फिर आपके है दोस्तों आपके भीलवाड़ा, फिर है दोस्तों आपके अजमेर, और अजमेर के पश्चात दोस्तों आपके बात करें तो चित्तौड़ के बाद दोस्तों आपके उदयपुर, और उदयपुर के बाद दोस्तों डूंगरपुर। अब ये प्रश्न में पूछा है कि अब ये उदयपुर से भी गुजरता है, लेकिन प्रवेश करता है दोस्तों आपके अलवर से, इसलिए इस प्रश्न को सही उत्तर माना है दोस्तों आपके अलवर को। ऑप्शन द है इस प्रश्न का सही उत्तर। अब किस शहर से निकला है, तो इसमें और यानी उदयपुर में और अलवर में दोस्तों अनेक मित्र कंफ्यूज हुए होंगे, इस कारण से हो सकता है कि ये प्रश्न आपके थोड़ा विवाद उत्पन्न कर दे। तो लगभग तो इसका प्रश्न दोस्तों ऑप्शन द ही है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को सर्वमान्य माना जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है पासेस थ्रू, यानी कहाँ से निकला, तो ये आपके निकलता है दोस्तों अलवर से, लेकिन इसका उत्तर सही हमने भी माना है आपके ऑप्शन द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों आपके 5वां प्रश्न की रावतबाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो ये है दोस्तों आपके कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ जिले में। और दोस्तों ये भी प्रश्न आपके एज इट इज छप गया, जो कि हमने आपको पढ़ाया था। ये आपके भारत का कौन सा है दोस्तों? दूसरा संयंत्र है, और ये स्थापित हुआ था दोस्तों आपके 1965 में। कब स्थापित हुआ था? 1965 में, और कनाडा के सहयोग से। किस देश का सहयोग से दोस्तों? कनाडा देश के सहयोग से। अभी दूसरा था, तो पहले के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों भारत का आपके पहला था, ये आपके 1962 में स्थापित हुआ था दोस्तों महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में हुआ था स्थापित। महाराष्ट्र में भी कहाँ? तारानगर में। कहाँ पर दोस्तों? तारानगर में स्थापित था आपके पहला आणविक ऊर्जा संयंत्र। और इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन स, यानी चित्तौड़गढ़ में। रावतबाटा कहाँ पर है? आपके चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला है दोस्तों हमारी छठा प्रश्न की एरिडी सोल्स राजस्थान के खाली जगह जलवायु क्षेत्रों में मिलती है। आसान सा प्रश्न, कौन से जिलों में मिलती है दोस्तों? ये आपके मिलती है कौन से? शुष्क क्षेत्रों में मिलती है, और शुष्क जिले भी कह सकते हो। तो ऑप्शन ब है आपके इसका सही उत्तर। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों कि राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है। तो इनमें से आपके दोस्तों राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है उदयपुर में। इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन ब। अगला है दोस्तों आपके 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है। तो ये है जिला दोस्तों आपके डूंगरपुर। कौन सा है दोस्तों? डूंगरपुर। और ये 3 नदियों की बात करें तो ये 3 नदियां हैं दोस्तों आपके सोम, माही और दोस्तों जाखम। और इसके संगम पर कौन सा? बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम का दोस्तों मेला लगता है, और ये मेला लगता है आपके माघ पूर्णिमा को। पूछे अगर
आगे भी आपके परीक्षा देंगे आप, तो उसमें भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर लगता है आपके डूंगरपुर में सोम माही जाखम बेणेश्वर धाम, और माघ पूर्णिमा को ये मेला लगता है। तो ऑप्शन स है इस प्रश्न का सही उत्तर। आदिवासियों का कुंभ भी दोस्तों इसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन स। अगला है आपके 9वां प्रश्न दोस्तों, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है। एज इट इज के एज इट इज ये भी प्रश्न छपा, पिछला प्रश्न भी दोस्तों छपा था जो आपके 8वां प्रश्न था। तो ऑप्शन ब इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो दोस्तों आपके राजस्थान ओल्ड जीके, राजस्थान ओल्ड जीके नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट भी बनी है इस चैनल पर, और रोजाना दोस्तों आपके राजस्थान ओल्ड जीके से भी वीडियो अपलोड होते हैं जो कि दोस्तों आपके महत्वपूर्ण साबित होंगे। अब ये माही परियोजना वाला और दोस्तों जो पिछला प्रश्न था वो भी दोस्तों आपके पूरा पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछा गया था वो वही दोस्तों आपके रिपीट हुआ। यानी राजस्थान के आरबीसी और आरएसएम एसएसबी जो आयोजित करवाती परीक्षा है उसमें दोस्तों जो प्रश्न पूछे जाते हैं, राजस्थान ओल्ड जी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है और रोजाना दोस्तों इस चैनल पर ये वीडियो अपलोड के, तो आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, ये आपके महत्वपूर्ण साबित होंगे एग्जाम में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों आपके ऑप्शन ब, यानी माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है, मुख्यतः आपके बांसवाड़ा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 10वां प्रश्न दोस्तों आपके राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। ये भी दोस्तों एज इट इज के एज इट इज छप गया। अब आपको खरीफ की फसलें भी करवाई थी और आपको रबी की फसलें भी करवाई थी। आसान सा प्रश्न था दोस्तों, तो ऑप्शन स था इस प्रश्न का सही उत्तर। रबी की फसल कौन सी नहीं है, इनमें से आपके बाजरा नहीं है, नहीं के बारे में पूछा था। तो चना, जौ और गेहूं ये तो थी आपके रबी की फसल, बाजरा थी आपके खरीफ की। तो ऑप्शन स था इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला आपके 11वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। तो ये आपके सेवर भरतपुर में, कहाँ पर है दोस्तों, सेवर भरतपुर में। ऑप्शन द था इसका प्रश्न का सही उत्तर। अगला है दोस्तों 12वां प्रश्न कि पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है। तो ये दोस्तों आपके जयपुर जिला। ऑप्शन था इस प्रश्न का सही उत्तर। करंट अफेयर नहीं कह रहे थे, लेकिन दोस्तों जो आपके 3 साल पुराना पशु गणना थी 2019 की, उसमें से आपके प्रश्न पूछ लिया। यह था आपके सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन अ, जयपुर जिले में है सर्वाधिक भैंसों की संख्या। अगला प्रश्न था दोस्तों आपके 13वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है। तो इनमें से कौन सी है दोस्तों जो मीठे पानी की झील नहीं है। तो ये है दोस्तों आपके ताल छापर, जो कि कहाँ पर है दोस्तों, चूरू में। बाकी मीठे पानी की पुष्कर, आना सागर और पिछोला ये तो सभी आपके मीठे पानी की झीलें हैं। हमें पूछा था नहीं के बारे में, तो ये है दोस्तों आपके ताल छापर। और अगर दोस्तों खारे पानी की बात करें, यानी खारे पानी की झीलों की बात करें, तो है दोस्तों आपके सांबर। कौन सी, सांबर। एक है दोस्तों आपके डीडवाना, इनको याद रख लेना दोस्तों, आगे आने वाले एग्जामों में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं ये डीडवाना। फिर आपके बाद है दोस्तों इसके कुचामण भी दोस्तों है आपके खारे पानी की झील। और फिर आप दोस्तों याद एक ताल छापर तो है ही, फिर आप दोस्तों रेवासा को भी दोस्तों याद रखिएगा। और एक है दोस्तों आपके डेगाना, एक है दोस्तों आपके कावोद, फड़ोदी। तो ये मुख्यतः आपके दोस्तों खारे पानी की झीलें हैं, इनको याद रखिएगा। अगर आपको खारे पानी की झीलें याद होगी तो दोस्तों ये मुख्यतः यही है लगभग आपकी खारे पानी की झीलें राजस्थान में। तो ये अगर आप याद रखोगे तो ये दोस्तों इनसे आप आसानी से उत्तर का पता लगा सकते हो। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से खारे पानी की झील नहीं है या कौन सी है, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर था हमारे ऑप्शन स। अगला है दोस्तों हमारे 14 प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है। आसान सा प्रश्न था दोस्तों आपके ये। तो ये बोया जाता है आपके अर्धशुष्क पूर्वी मैदानों में। कहाँ पर, अर्धशुष्क पूर्वी मैदानों में। ऑप्शन स था इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों था आपके 15वां प्रश्न कि राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। आसान सा प्रश्न दोस्तों, आर्द्र दक्षिणी मैदान। कौन सा था दोस्तों आपके आर्द्र दक्षिणी मैदान। ऑप्शन था इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला था दोस्तों आपके 16वां प्रश्न कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतरप्रवाही नदी नहीं है। अब कौन सी अंतरप्रवाही नदी नहीं के बारे में पूछा था, तो ये है दोस्तों आपके वाकल। कौन सी, वाकल अंतरप्रवाही नदी नहीं है। ऑप्शन ब था इस प्रश्न का सही उत्तर। बाकी मेंढा, खंडेला और दोस्तों आपके लिंग, ये सभी आपके क्या है, अंतरप्रवाही नदियाँ। तो ऑप्शन ब था इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों आपके 17वां प्रश्न था कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। तो ये था दोस्तों थोड़ा लेवल का प्रश्न था, अच्छे लेवल का प्रश्न था और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है थोड़ा, कि राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। तो इनमें से दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें तो ये था दोस्तों आपके फर्स्ट सी, यानी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। ये क्षेत्र है दोस्तों आपके लगभग 77.7 लाख
सॉरी 77.70 लाख हेक्टेयर, 77.70 लाख हेक्टेयर है। और इनमें से आपके जो जिले आते हैं, इस क्षेत्र में जो जिले आते हैं, ये आपके मुख्यतः कौन से, बीकानेर, जैसलमेर और दोस्तों चूरू, ये मुख्यतः जो जिले हैं जो अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्रों में ये आते हैं। और फर्स्ट सी है जो आपके कृषि जलवायु प्रदेश है राजस्थान में सबसे बड़ा। ऑप्शन था इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों आपके 18% की निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो दोस्तों सांबर झील में मिलती है? ये दोस्तों मिलती है आपके मेंढा। कौन सी? मेंढा। और बात करें तो और है दोस्तों आपके रूपनगढ़, खारी, खंडेला, ये भी है दोस्तों, इनका भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन स था इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों आपके 19% की निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों ये भी, और ये भी कुछ पिछली परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ये थी दोस्तों आपके बाणगंगा। कौन सी दोस्तों? बाणगंगा, जो कि जयपुर जिले से होकर गुजरती है। और जयपुर में भी दोस्तों कहाँ से? बैराट की पहाड़ियों से, बैराट की पहाड़ियों से दोस्तों इसका उद्गम होता है। और इसको दोस्तों रुंडित नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रुंडित नदी। अर्जुन की गंगा भी दोस्तों इसे कहते हैं, अर्जुन की गंगा भी इसे कहते हैं। तो उपनामों के बारे में भी पूछा जा सकता है कि अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं? तो ये थी आपके बाणगंगा। रुंडित नदी कैसे कहते हैं? तो ये आपके बाणगंगा और बैराट की पहाड़ियों से उद्गम होने वाली और जयपुर से उद्गम होने वाली नदी यही थी दोस्तों आपके बाणगंगा। ऑप्शन ब था इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों 20वां प्रश्न, आपके नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? तो लगने वाली सीमाओं की बात करें तो लगने वाली सीमाओं में दोस्तों जो आपके रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है, इसकी बात करें तो सर्वप्रथम आपकी 1070 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 1070 किलोमीटर लंबाई इसकी। और जो इसके सीमावर्ती आपके जो जिले हैं राजस्थान के जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, ये आपके जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर और एक और जिला है दोस्तों आपके बीकानेर, जो भी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। लेकिन जोधपुर जिला पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन अ था इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके 21वां प्रश्न और इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपके वन्यजीव अभ्यारण्य दे रखे हैं यहाँ पर जिले, तो ताल छापर चूरू में है, राम सागर धौलपुर में है। कौन सा दोस्तों? राम सागर धौलपुर में है। और धौलपुर में और अन्य की बात करें तो जो वन विहार है, कौन सा वन विहार, इनके बारे में ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं। और ये आपके केसर बाग, कौन सा? केसर बाग, इसके बारे में भी दोस्तों पूछ सकते हैं, ये भी आपके धौलपुर में है। और सज्जनगढ़ आपके हैं उदयपुर में। और शेरगढ़ दोस्तों 12 में कहाँ है? 12 में नहीं है, नहीं सॉरी सिरोही में नहीं है, ये 12 में है। आपके कहाँ पर है दोस्तों? 12 में, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, पहले 12 बोल दिया। यहाँ पर दोस्तों सिरोही नहीं होगा, यहाँ की शेरगढ़ आपके सिरोही में नहीं है। या कौन सा जिले में है? ये दोस्तों आपके 12 जिले में है। तो ऑप्शन द था इस प्रश्न का सही उत्तर, यानी कि शेरगढ़ जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है दोस्तों? 12 जिले में, सिरोही जिले में नहीं है। अगला था दोस्तों आपके 22वां प्रश्न की, अंगूचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों रामपुरा अंगूचा या फिर अंगूचा गुलाबपुरा, इसकी भी दोस्तों हमने चर्चा की थी जो हमारे पिछले टॉपिक थे। हमने जो 66 टॉपिक पढ़े उनमें से दोस्तों आपके आया था जो खनिज हमने पढ़ा था। तो ये था दोस्तों आपकी इसका सही उत्तर भीलवाड़ा। कहाँ पर दोस्तों? भीलवाड़ा, नहीं रामपुरा अंगूचा। और दोस्तों गुलाबपुरा अंगूचा या अंगूचा गुलाबपुरा ये कहाँ पर था दोस्तों? आपके भीलवाड़ा में। तो ऑप्शन द था इस प्रश्न का सही उत्तर। और सीसा जस्ता की यहाँ पर दोस्तों खाने हैं और राजस्थान में ये प्रथम है। खनिज, इस खनिज में दोस्तों उत्पन्न करने में राजस्थान क्या है? प्रथम। सीसा जस्ता की यहाँ पर आपके क्या है? खाने हैं। तो रामपुर अंगूचा और अंगूचा गुलाबपुरा पूछा जा सकता है यहाँ पर किस प्रकार का खनिज निकलता है? तो यह निकलता है सीसा जस्ता। ऑप्शन द था इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला है दोस्तों आपके 23वां प्रश्न कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अदरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी दोस्तों एज इट इज छपा है आपके। तो ये था आपके दोस्तों ब, यानी भीलवाड़ा जिला। कौन सा था दोस्तों? भीलवाड़ा जिला। और भीलवाड़ा में भी दांतड़ा भूणास, कौन सा? दांतड़ा भूणास, याद रखिएगा दांतड़ा भूणास। तो ऑप्शन ब था इस प्रश्न का आपके सही उत्तर। अगला था दोस्तों आपके 24वां प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनके ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है? तो दोस्तों इनमें से कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों जो है आपके गुरु शिखर। कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर। इसके पश्चात नंबर आता है दोस्तों शेर का, फिर आता है दिलवाड़ा का, फिर जरगा का, फिर आता है दोस्तों आपके अचलगढ़ का। यानी प्रथम स्थान पर तो आपके गुरु शिखर जो
सर्वोच्च चोटी है। इसके पश्चात शहर, देलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़ है। तो अ ऑप्शन था इस प्रश्न का सही उत्तर आपके। अगला था दोस्तों आपके 2500 की निम्नलिखित में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है। अब दोस्तों ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था, यहाँ पर चंबल और बनास, कुछ बच्चों ने यहाँ पर चंबल भी किया होगा, कुछ ने यहाँ पर बनास किया होगा, लेकिन बनास ही दोस्तों इस प्रश्न का आपके सही उत्तर था। अब बनास दोस्तों कैसे सही उत्तर था? अब बनास क्या पूर्ण आंतरिक प्रवाह वाली नदी है, यानी पूर्ण आंतरिक प्रवाह वाली नदी है, जो कि हमें प्रश्न में पूछा था। अब चंबल क्या है? चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ये क्या है दोस्तों? राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। लेकिन प्रश्न में हमें पूछा था कि संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है, यानी संपूर्ण प्रवाह वाली नदी राजस्थान की, ये दोस्तों आपके बनास। तो ऑप्शन द था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों आपके 26वां प्रश्न है कि 1743 में सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुए? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये आसीन हुआ आपके ईश्वरी सिंह। कौन हुए दोस्तों? ईश्वरी सिंह। ऑप्शन था इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला 27वां प्रश्न दोस्तों, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, शानदार प्रश्न ये दिए दोस्तों आपके महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। किसने दिया दोस्तों? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। और दोस्तों एक अकबर के बारे में ध्यान रखना, अकबर ने दोस्तों 18 गांव दान में दिए थे। किसने? अकबर ने दोस्तों 18 गांव दान में दिए थे। प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर तो पूछा 4 गांव किसने दिए, तो 4 गांव तो दिए आपके महाराणा जगत सिंह ने। और 18 गांवों के बारे में पूछे तो 18 गांव दिए आपके अकबर ने। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, लेवल का प्रश्न है। ऑप्शन था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला है दोस्तों आपके 28वां प्रश्न कि मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ यानी जोधपुर के शासक का नाम बताइए। तो ये थे दोस्तों आपके राव चंद्रसेन। कौन थे दोस्तों? राव चंद्रसेन। इसके बारे में दोस्तों बात करें तो इन्हें भूला बिसरा राजा, कौन सा? भूला बिसरा राजा। और मारवाड़ का प्रताप भी दोस्तों इन्हें कहते हैं। और था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला है दोस्तों आपके 29वां प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पुस्तकें दे रखी है, यहाँ पर दे रखे थे आपके लेखक खुमान रासो, तो इसके लेखक दलपत विजय है। वेली कृष्ण रुक्मणीरी, तो इसके आपके पृथ्वीराज राठौड़ है। राव जयत सिरो छंद, इसके दोस्तों आपके शिवदास गार्डन नहीं है, तो इसके कौन है? इसके हैं दोस्तों बिट्टू सूजा। कौन है? बिट्टू सूजा, ध्यान में रखिएगा। और विसल देव रासो की बात करें दोस्तों तो इसके लेखक है आपके नरपति नालह। तो आपके इस प्रश्न का आपके सही उत्तर था ऑप्शन स। अगला दोस्तों 30वां प्रश्न कि राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों आपके झालरापाटन। और झालरापाटन कहाँ पर है? झालावाड़ में। कहाँ पर दोस्तों? झालावाड़ में। घंटियों का शहर भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? घंटियों का शहर, ध्यान में रखिएगा, घंटियों का शहर। और दोस्तों आपके चंद्रभागा मेले की बात करें तो एक और प्रश्न बनता है इसमें से आपके कि ये कब लगता है? तो कार्तिक माह में ये मेला आयोजित होता है, अक्टूबर नवंबर यानी कार्तिक माह में। तो इस प्रश्न का आपके सही उत्तर था ऑप्शन स। अगला है दोस्तों 31वां प्रश्न कि राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? तो ये है दोस्तों आपके बाड़मेर जिले में। किस जिले में दोस्तों? बाड़मेर जिले में। एक और है दोस्तों होली आपके लठमार होली। कौन सी? लठमार होली। ये दोस्तों आपके करौली की। तो ध्यान रखिएगा, पत्थर बाड़मेर, लठ है करौली में। पत्थर बाड़मेर में है और लठ कहाँ पर? करौली में। तो ऑप्शन स था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। पत्थरमार होली बाड़मेर की, लठमार होली है आपके करौली की। ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है करौली के बारे में भी। तो ऑप्शन स था इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला है दोस्तों 32वां प्रश्न कि सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? अब दोस्तों सिरोही की राजस्थान में विलय की बात करें तो दोस्तों 2 चरणों में इसका विलय हुआ था। कितने चरणों में हुआ था दोस्तों? 2 चरणों में। प्रथम चरण और द्वितीय चरण की बात करें, सबसे पहले प्रथम चरण हुआ दोस्तों आपके जनवरी 1950 में। कब? जनवरी 1950 में। और जनवरी भी कौन सी थी? 20 जनवरी थी। और दोस्तों फिर बचा था आपके आबू देलवाड़ा। अंत में दोस्तों आपके आबू देलवाड़ा का विलय हुआ दोस्तों आपके 1 नवंबर 1956 में। कब हुआ दोस्तों? 1956 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन ब था, यानी सिरोही का संपूर्ण या पूर्ण विलय कहें तो ये हुआ था दोस्तों आपके 1 नवंबर 1956 को। तो ऑप्शन ब था इस प्रश्न का सही उत्तर। ध्यान रखिएगा, 2 चरणों में इसका विलय हुआ था। अगला है दोस्तों 33वां प्रश्न कि संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया?
तो ये किया गया दोस्तों आपके माणक्य लाल वर्मा। कब किए गए? 18 अप्रैल। कब किए गए? 18 अप्रैल 1948 को। ऑप्शन अ था इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला 3400 की सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजा मंडल से था? इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपके मेवाड़ प्रजा मंडल से। अब ऐसे प्रश्न दोस्तों जो आपने शायद कहीं पढ़े नहीं, तो ऐसे प्रश्नों को आपको दोस्तों छोड़ देना चाहिए था। यहाँ पर तुक्के लगाने की आवश्यकता नहीं थी। तो वैसे तो कहीं कहीं दोस्तों आपको पढ़ने को मिला भी होगा। इनका संबंध था दोस्तों आप किस प्रजामंडल से? मेवाड़ प्रजामंडल से। तो ऑप्शन द था इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों 35वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों आपके तारागढ़। और कहाँ पर है दोस्तों? आपके अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। ऑप्शन ब था इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला था दोस्तों आपके 36वां प्रश्न की बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। तो ये करवाया किसने दोस्तों? राजा महाराजा राय सिंह ने। महाराजा राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। ऑप्शन ब था इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों 37वां प्रश्न की खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है? तो ये आपके दादू संप्रदाय के भाग। किस संप्रदाय के भाग? दादू संप्रदाय के भाग। तो ऑप्शन अ था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला है दोस्तों आपके 38वां प्रश्न की हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे दोस्तों आपके नैनूराम शर्मा। और 1900 कब 34 में इसकी स्थापना की थी। अ ऑप्शन था इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला है दोस्तों आपके 39वां प्रश्न की 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये थे आपके दोस्तों कौन? कैप्टन सावर्स या कप्तान सावर्स। तो ऑप्शन द है आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों आपके 40वां प्रश्न की मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये थे आपके मंगल सिंह कछावा। कौन थे? मंगल सिंह कछावा। ऑप्शन स था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला था दोस्तों आपके 41वां प्रश्न। गाना सुना होगा दोस्तों शायद, लोकगीत आपने, कि रुणे चेरा धनिया अजमाल जीरा कंवरा नेतलरा भरताज मारा हेलो सुनो जी रामा पीर जी। तो ये थे दोस्तों आपके रामदेव जी। यानी अजमल किस लोक देवता के पिता थे? राजा अजमल। ये थे आपके दोस्तों रामदेव जी के पिता। सुना होगा दोस्तों आपने लोकगीत रुणे चेरा धनिया अजमाल जीरा कंवरा नेतलरा भरतार। सुना होगा दोस्तों। ऑप्शन द था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला है दोस्तों आपके 42वां प्रश्न की राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके टेराकोटा के लिए। किसके लिए दोस्तों? टेराकोटा के लिए। और टेराकोटा नहीं है तो यहाँ पे मूर्ति कला, मण में मूर्ति कला के लिए। ऑप्शन स था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। मोलेला गांव दोस्तों सुना होगा आपने। और जो हमारे पोल के दोस्तों प्रश्न है, पोल में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से भी दोस्तों आपके प्रश्न आए कुछ प्रश्न। ये भी मोलेला भी पूछा था सही दोस्तों। और ऑप्शन स था हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला है दोस्तों आपके 43वां प्रश्न की जयपुर चित्रकला शैली विशेष प्रगति किस शासक के काल में माना जाता है? ये भी दोस्तों आपके सवाई प्रताप सिंह के काल में माना जाता है। ऑप्शन स यानी प्रगति कहें तो दोस्तों स्वर्ण काल। क्या? स्वर्ण काल किसके शासक के काल को माना जाता है? ये आपके प्रताप सिंह के काल को माना जाता है। ये भी दोस्तों आपके पोल में पूछा गया जो प्रश्न था, उसी में से ये प्रश्न आया है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि सीतामढ़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? तो ये लगता है दोस्तों आपके किस जिले में? 12 जिले में। किस जिले में लगता है? 12 जिले में। तो ऑप्शन द था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला है दोस्तों आपके 45वां प्रश्न की सच्चाई माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर। सच्चाई माता से याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन अ था इस प्रश्न का सही उत्तर। ओसिया जोधपुर में। ये कहाँ पर स्थित है सभी मंदिर? ये आपके ओसिया जोधपुर में। ऑप्शन अ था इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला 46वां प्रश्न की सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। ये भी आपके पोल में पूछा गया था प्रश्न। ये पूछा गया था आपके कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण दोस्तों किसने? संग्राम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और ये कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में। ऑप्शन द था इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों 47वां प्रश्न की सूर्यमल मिश्रण कर्त वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है? ये तो दोस्तों बूंदी राज्य से। किस राज्य से? बूंदी राज्य से। तो ऑप्शन ब था इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला आपका 48वां प्रश्न था दोस्तों कि गोसुंडी शिलालेख निम्न में से, यहाँ पर निम्न है, यहाँ पर निम्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है? तो ये दोस्तों ब्राह्मी लिपि में, संस्कृत ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ऑप्शन स था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों 49वां प्रश्न, निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से
जोते हुए खेत के साथ से प्राप्त हुए, ये आपके आपके कालीबंगा से प्राप्त हुए। कहाँ से? कालीबंगा से। ऑप्शन द था इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला 50वां प्रश्न की कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांटे में स्थित है? तो ये आपके गंगा नगर, कालीबंगा दोस्तों गंगानगर, तो ये थोड़ा यहाँ पर हनुमानगढ़ में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हनुमानगढ़ में। कालीबंगा कहाँ पर है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। वर्तमान यहाँ पर गंगानगर दे रखा है, कुछ परीक्षाओं में पूछा भी गया है इसलिए शायद। तो किस नदी के कांटे पर स्थित है? ये तो ये आपके गग्गर नदी के। कहाँ पर है दोस्तों? गग्गर नदी के। तो ऑप्शन ब था इस प्रश्न का सही उत्तर आपके। अगला है दोस्तों आपके 51वां प्रश्न, और जियोग्राफी आपके जो सब्जेक्ट था, मेन सब्जेक्ट, उसके ये प्रश्न, और 50% थे आपके दोस्तों राजस्थान के सामान्य ज्ञान से। ऐसे ही प्रश्नों के दोस्तों राजस्थान ओल्ड जी के नाम से इस चैनल पर राजस्थान ओल्ड जी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। रोजाना दोस्तों इस चैनल पर इस प्रकार के वीडियो आपके अपलोड होते रहते हैं, और ये वीडियो दोस्तों आपके महत्वपूर्ण साबित होंगे परीक्षा में, तो इनको आप देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये आपके 51% जियोग्राफी से दोस्तों, और अनेक से प्रश्न दोस्तों आए हैं हमारे द्वारा जो क्लासेस चलाई गई थी आपके, उनमें से आपको अनेक से प्रश्न देखने को मिले होंगे, और उम्मीद है कि आपको फ़ायदा भी हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ होगा तो दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा नीचे कि जी हाँ दोस्तों, जी सर, आपके वीडियो से अनेक प्रश्न हमको देखने को मिले। तो हमारी 51% दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा है? तो ये भी दोस्तों हमारे जो पहला चैप्टर था उसमें दोस्तों हमने चर्चा की थी। तो भौतिक भूगोल की शाखाएं आपके भूआकृति विज्ञान, जल मंडल जलवायु विज्ञान, मृदा भूगोल, तो ये सभी है। क्या है दोस्तों? ये सभी। ऑप्शन स था इस प्रश्न का आपके सही उत्तर। अगला आपके दोस्तों 52वां प्रश्न था कि पृथ्वी के धरातल पर कितना प्रतिशत भाग जल से आवृत है? तो ये था दोस्तों आपके 71%, जो कि नियरली इक्वल्स टू है आपके 70.8% के। तो स ऑप्शन था आपके सही उत्तर इस प्रश्न का। अगला दोस्तों आपके 53वां प्रश्न, अभी तक खोजे गए कुल महासागरीय गर्तों में से अटलांटिक महासागर में गर्त अवस्थित है, और कुछ बच्चे यहाँ पर करके आगे 57, क्या करके आगे दोस्तों? 57, जो कि क्या था? गलत था। कुछ 57 कैसे करके? तो अभी तक खोजे गए कुल महासागरीय गर्त, तो कुल महासागरीय गर्त तो है 57 आपके। कितने हैं? कुल महासागरीय गर्त 57 है, लेकिन बाद में क्या दे रखा है कि इसमें से आपके अटलांटिक महासागर में कितने हैं? तो अटलांटिक महासागर में थे दोस्तों आपके 19। कितने हैं? 19। सबसे कम है आपके हिंद महासागर में। कहाँ पर? हिंद महासागर में 6, और 32 है दोस्तों आपके प्रशांत महासागर में। 32 कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। तो कुल कितने हैं दोस्तों आपके? 57। हिंद महासागर में कितने? इसमें से 6, प्रशांत महासागर में इसमें आपके 32, और अटलांटिक में है दोस्तों आपके 19 गर्त। अ ऑप्शन था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों आपके 54वां प्रश्न की भारत का अक्षांश विस्तार है। तो इनमें से आपके भारत का अक्षांश विस्तार, ये भी दोस्तों आपके डायरेक्ट प्रश्न आया हमारे द्वारा जो करा गई थी आपके क्लास में। तो ये है आपके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ऑप्शन स था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों 55वां प्रश्न की आपके IUCN के लिए प्रयुक्त होता है। तो IUCN के लिए दोस्तों, आई से आपके इंटरनेशनल, यू से आपके यूनियन फॉर, सी से आपके कंजर्वेशन ऑफ, एन से आपके नेचर। ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब इसकी स्थापना की भी बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना आपके 1948 में हुई थी। और इसके मुख्यालय की भी बात कर लें तो इसका मुख्यालय है आपके कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भी आपके परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। यह प्रश्न भी जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं मुख्यतः, उसमें दोस्तों आपके साबित हो सकते हैं महत्वपूर्ण। तो अ ऑप्शन था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों आपके 56वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से ओयासियो धारा के संबंध में असत्य कथन कथन छांटिए। तो ये था आपके दोस्तों, ये एक ठंडी धारा है, ये तो सही था। हमें असत्य के बारे में पूछा है, ये क्यूराइल धारा के नाम से भी जाना जाती है, ये भी सही था दोस्तों। ये पश्चिमी उत्तर प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है, ये भी सही था। लेकिन ये क्या क्यूरियस धारा के नीचे प्रवाहित होती है? तो नीचे प्रवाहित नहीं होती दोस्तों। तो ऑप्शन ब था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों आपके 57वां प्रश्न की भारतीय तटबंध द्वारा निर्मित है, प्राकृतिक तटबंध द्वारा निर्मित है। क्या है दोस्तों? प्राकृतिक तटबंध द्वारा निर्मित ये है आपके नदी। क्या? नदी। तो ऑप्शन द इस प्रश्न का सही उत्तर था।
और ये निक्षेपण द्वारा, किसके द्वारा? निक्षेपण द्वारा ये निर्मित होते हैं प्राकृतिक तटबंध। तो ऑप्शन द था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला है दोस्तों आपके 58% कि रेड पांडा का नाम किस सूची में आपके सम्मिलित किया गया है, यानी खाली जगह सूची में सम्मिलित किया गया है। तो संकटापन्न प्रजातियों में, किस सूची में? आपके संकटापन्न प्रजातियों में आपके सम्मिलित किया गया है रेड पांडा को। तो ऑप्शन ब था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। 49% था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पृथ्वी की गोलाकार आकृति को प्रमाणित नहीं करता है? तो दोस्तों सूर्य यह प्रमाणित करता है, चंद्रग्रहण भी करता है, वायव्य फोटोचित्र भी करता है, लेकिन इनमें से आसान सा प्रश्न था दोस्तों आपके ज्वालामुखी उद्भेदन, ये आपके गोलाकार आकृति को प्रमाणित नहीं करता है। तो ऑप्शन द था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला था दोस्तों आपके 60% की पृथ्वी के जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? अब दोस्तों कुछ ने यहाँ पर 71% कर दिया, गलत था। यहाँ पर क्या पूछा था आपको कि पृथ्वी के जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कि 97%। कितना? 97%। ऑप्शन था इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला आपके 61% कि मंदाकिनी गंगा नदी से खाली जगह में आकर मिलती है। आपको जब पढ़ाया जा रहा था तब कह रहा था मैं दोस्तों स्टार लगा दीजिए, इम्पोर्टेंट है। आपके जो भी प्रयाग है उनमें से ज्योग्राफी की जो भी परीक्षाएं होती है उनमें से प्रयागों से दोस्तों आपके 1% देखने को जरूर मिलता है। यानी जिस किसी में भी परीक्षा में ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता है उसमें दोस्तों प्रयाग से दोस्तों 1% जरूर आता है। अब आगे भी ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का आपके सही उत्तर था रुद्र प्रयाग। क्या था दोस्तों? रुद्र प्रयाग। तो स ऑप्शन था इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों आपके 62% की फूलों वाली बौछार संबंधित है। तो फूलों वाली बौछार दोस्तों संबंधित है किससे? यहाँ पर दोस्तों केरल से। किससे है दोस्तों? केरल से। ऑप्शन द इस प्रश्न का सही उत्तर। और कर्नाटक, यहाँ पर अगर कर्नाटक होता तो भी दोस्तों आपके सही उत्तर होता, कर्नाटक भी। कर्नाटक नहीं है, केरल यहाँ पे सही उत्तर आपके ऑप्शन द। और कॉफ़ी की खेती के लिए दो ये सहायक है फूलों वाली बौछार। तो ऑप्शन द था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों आपके 63% है कि निम्न में से कौन सी उष्ण समुद्री धारा है? यानी उष्ण का मतलब गर्म समुद्री धारा है। अब ये भी कहा था कि आप होमवर्क कीजिएगा, जो भी आपके धाराएं हैं या चाहे वह गर्म धाराएं हों चाहे ठंडी धाराएं हो, 1% आपके जरूर आएगा। तो ये आ गया। देखिए खाड़ी की धारा कौन सी? गल्फ स्ट्रीम, जो कि क्या है आपकी गर्म धारा है, उष्ण धारा। तो द ऑप्शन था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला आपके 64% दोस्तों कि निम्नलिखित में से असत्य कथन छाटे। तो यहाँ पर कुछ देर की परिभाषाएं। तो अंतर्जनित और बहिर्जनित तत्व जिनमें धरातलीय पदार्थों के अधिग्रहण एवं परिवहन की क्षमता हो भू आकृतिक कारक कहलाते हैं। तो ऑप्शन ब था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला है दोस्तों आपके 65% की निम्न में से कौन सा अनाच्छादन प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो अपर्दन है, निक्षेपण है, अपक्ष है, वर्षण नहीं है। दोस्तों क्या है? वर्षण नहीं है अनाच्छादन प्रक्रिया का। तो ऑप्शन ब था इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों आपके 66% था निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं के बारे में पूछा है। तो सील है, डाइक है, स्टॉक है, मियांडर। दोस्तों इनमें से आपके ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति नहीं है। तो ये क्या निर्मित है? ये नदी निर्मित है, ये नदी निर्मित स्थलाकृति है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन द था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों आपके 67% के अधिकतम सड़क घनत्व उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन अ आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। अधिकतम सड़क घनत्व कहाँ पर मिलता है? उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन अ था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों आपके 68% की न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम है, ये है आपके जॉन एफ कैनेडी। क्या है दोस्तों? जॉन एफ कैनेडी। ऑप्शन था इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों आपके और जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे दोस्तों, आपको एक लिस्ट दी हुई थी पीडीएफ में। आपको कहा था अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आप याद कर लीजिए, पीडीएफ में जाकर अभी भी दोस्तों आप देख सकते हो। जो भी आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे पूरी की दोस्तों लिस्ट दी गई थी आपको। तो अगला है दोस्तों हमारे 69% की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान। आसान सा प्रश्न, 7वां स्थान। ये भी दोस्तों एज इट इज छपा था हमारे, जो कराया था हमने। तो ऑप्शन था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों 17% की अधिकतम सूर्य ताप प्राप्ति होती है उपोष्ण प्रदेशों में। कहाँ पर होती है दोस्तों? उपोष्ण प्रदेशों में, प्रदेशों में। और बादलों की अधिकता के कारण, बादलों की अधिकता के कारण दोस्तों यहाँ पर अधिकतम सूर्य ताप की प्राप्ति होती है। तो अ ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला है दोस्तों डोलड्रम पेटी पाई जाती है। आसान सा प्रश्न, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में। ब ऑप्शन था इसका सही उत्तर। अगला 72% की औद्योगिक अवस्थिति का न्यूनतम लागत
अवस्थिति सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड वेबर ने दिया ये सिद्धांत आपके। ऑप्शन द था इसका सही उत्तर। अगला आपके 73% की विषुवत वर्त के ऊपर सोप सीमा में हवा का तापमान होता है -80 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? -80 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री होता है माइनस आपके ध्रुवों पर। कहाँ पर? ध्रुवों पर। तो ऑप्शन था इसका सही उत्तर। अगला दोस्तों आपके 74% की निम्नलिखित में से कौन सा समोच्च रेखाओं का मूल लक्षण नहीं है? तो दूर दूर खींची हुई, क्या? दूर दूर खींची हुई कम घनी समोच्च रेखा तीव्र ढाल को प्रदर्शित करती है। तो ये आपके मूल लक्षण नहीं है। यहाँ पर क्या दोस्तों? तीव्र की जगह मंद ढाल होता। क्या? तीव्र की जगह मंद ढाल होता तो सही होता। और ये अगर मंद नहीं और तीव्र ढाल को माने तो अगर ये पास पास होती तो ये कथन आपके सही होता। तो ये कथन गलत है, आपके अ ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला 75% दोस्तों की कोपेन के अनुसार कोई शुष्क ऋतु नहीं, कोष्ण तथा ग्रीष्म जलवायु लक्षण जलवायु प्रकार को प्रदर्शित करते हैं। आपको कहा था कोपेन से आपके जो वर्गीकरण है उनमें से एक प्रश्न जरूर आएगा। आगे देखिए, समुद्र पश्चिमी तटीय, तो ये क्या प्रदर्शित करते हैं? समुद्र पश्चिमी तटीय। तो ऑप्शन ब इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला दोस्तों आपके 74% कि नासा का पहला उपग्रह उपकरण जो विशेष रूप से समुद्र की सतह के पानी की लवणता का अध्ययन करने के लिए बनाया गया वह है, यह था आपके दोस्तों एक्वेरियस। क्या था दोस्तों? एक्वेरियस। ऑप्शन स था इस प्रश्न का सही उत्तर। तथ्यात्मक प्रश्न दोस्तों थोड़े। और अगला है आपके 77% निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त मापनी मानचित्रों का एक प्रकार है? एज इट इज प्रश्न छपा दोस्तों आपके। यह है दोस्तों आपके स्थलाकृतिक मानचित्र। कौन सा? स्थलाकृतिक मानचित्र। ऑप्शन द था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। भित्ति और एटलस की बात करें तो ये थे आपके लघु मानचित्र। कौन से थे दोस्तों? लघु मानचित्र। तो ऑप्शन 10 था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। ये वृत्त मापने का मानचित्र आपके स्थलाकृतिक मानचित्र। तो ऑप्शन 10 था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों आपके 78वां प्रश्न था कि कारक जो सौर स्थिरांक मान को प्रभावित करता है वह है, ये दोस्तों था आपके विषुवत रेखा से क्षैतिजीय दूरी। ये कारक क्या है दोस्तों? जो सौर स्थिरांक मान को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन द था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों आपके 79वां प्रश्न था सिंधु नदी को तिब्बत में खाली जगह के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु नदी को तिब्बत में दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है दोस्तों आपके सिंगी खम्बान। यहाँ पर सिंगी है दोस्तों, और ये थोड़ा यहाँ पर आपके हाईलाइट भी नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। अ ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। सिंगी खम्बान क्या था दोस्तों? सिंगी खम्बान। इसको तिब्बत में जाना जाता है, सिंधु नदी को सिंगी खम्बान के नाम से। तो अ ऑप्शन था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। ध्यान दीजिए यहाँ पर हाईलाइट नहीं हुआ थोड़ा। अगला है दोस्तों आपके 80% की महोगनी वनस्पति प्रजाति खाली जगह वनों में पाई जाती है। तो ये आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में दोस्तों पाई जाती है महोगनी वनस्पति। तो ऑप्शन ब था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों था आपके 81वें प्रश्न की भारतीय सर्वेक्षण मुख्यालय एज इट इज छपा दोस्तों प्रश्न करवाया आपके देहरादून उत्तराखंड में। ऑप्शन द था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों आपके 82वें प्रश्न की पुरानी जलोढ़ मृदाएं मृदाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो पुरानी जलोढ़ मृदाएं आपके बांगड़ द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? बांगड़ द्वारा। और खादर की बात करें तो खादर है दोस्तों आपके नवीन जलोढ़ मृदाएं। क्या है दोस्तों? नवीन जलोढ़ मृदाएं, या फिर नूतन कह सकते हैं, नूतन जलोढ़ मृदाएं। लेकिन हमें क्या पूछा? पुरानी जलोढ़। तो ऑप्शन स था इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों आपके 83वां प्रश्न था निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। तो लगभग दोस्तों आपके इनमें से जो असत्य कथन था वो था दोस्तों आपके अक्षांश के सभी यामोत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं। अक्षांश सभी यामोत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं, ये था आपके दोस्तों इसका असत्य कथन। ये ध्रुवों पर दोस्तों सभी नहीं मिलते हैं। ऑप्शन स था आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। बाकी आपके सभी कथन थे जो सही थे। अगला है दोस्तों आपके 84वें प्रश्न की कोरालिन प्लेट अवस्थित है। तो कोरालिन प्लेट दोस्तों आपके फिलीपीन व इंडियन प्लेट के बीच अवस्थित है। ऑप्शन स था इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों आपके 85वें प्रश्न के निम्न में से कौन सा राज्य लिंक का प्रमुख उदाहरण है? जिंक का प्रमुख उत्पादक है, जिंक का प्रमुख उत्पादक है। तो इनमें से कौन सा राज्य है? ये है दोस्तों आपके राजस्थान। कौन सा दोस्तों? राजस्थान राज्य। ऑप्शन ब था इस प्रश्न का सही उत्तर। यहाँ पर भी थोड़ा आपके हाईलाइट नहीं हुआ, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन ब आपके इस प्रश्न का सही उत्तर था।
अगला था दोस्तों आपके 86वां प्रश्न कि खगोल शास्त्री जिसने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में सबसे पहले मत प्रतिपादित किया वह है, ये थे दोस्तों आपके एडविन हब्बल। कौन थे? एडविन हब्बल। ऑप्शन द इसका सही उत्तर था। अगला 87वां प्रश्न भूगोल शब्द प्रथम प्रयोग किया था, तो ये भी दोस्तों एज इट इज़ आपके छपा प्रश्न, ये आपके इरेटोस्थेनीज ने सबसे पहले प्रयोग किया था, तो ऑप्शन द इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला आपके 88वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका को भारत से अलग करती है, तो ये करती है दोस्तों आपके मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न था दोस्तों कि निम्न को सुमेलित करो, तो ये सभी दोस्तों क्या आपके सुमेलित है, तो ग्रहाणु परिकल्पना ये आपके चैम्बरलिन द्वारा, गैसीय परिकल्पना इमैनुअल कांट द्वारा, द्वित द्वारा परिकल्पना आपके रसेल महोदय द्वारा, नियारिका आपके लाप्लास महोदय द्वारा। ये सभी सुमेलित है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अगला दोस्तों 88वां प्रश्न के पर्वतीय ढालों पर कौन से प्रकार के ग्रामीण अधिवास मिलते हैं, तो अधिवास से संबंधित प्रश्न विरल अधिवास, ऑप्शन अ था इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके 91वां प्रश्न के अत्यधिक तीव्रता वाले चक्रवाती तूफान ताउते, जो कि दोस्तों आपके 2021 में आया था, ताउते ने किस भारतीय राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया, तो सर्वाधिक प्रभावित दोस्तों आपके गुजरात को किया। वैसे तो दोस्तों आपके ताउते ने अनेक राज्यों को प्रभावित किया था, इनमें से आपके बात करें तो दोस्तों आपके जो केरल है, केरल भी दोस्तों प्रभावित हुआ था। ये आपके कर्नाटक है, कर्नाटक भी दोस्तों हुआ था, और जो गोवा है, गोवा भी दोस्तों हुआ था। महाराष्ट्र भी है, महाराष्ट्र भी दोस्तों सर्वाधिक प्रभावित हुआ था, जो तो आपके तटीय राज्य है। और इसमें से दोस्तों यहाँ पर एक भी नहीं है, लेकिन जो गुजरात है यहाँ पर सही उत्तर, इसका सही उत्तर ऑप्शन द। और केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के बारे में ध्यान में रखिएगा, ये भी दोस्तों इससे प्रभावित हुए थे ताउते तूफान, जो कि 2021 में आया था। ऑप्शन द है इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों। अब अगला प्रश्न दोस्तों आपके 92वें प्रश्न की केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी श्री गंगा खाली जगह नदी के किनारे अवस्थित है, जो झेलम नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। ऑप्शन ब था इसका सही उत्तर। अगला दोस्तों आपके 93वें प्रश्न की लोकटक झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है, ये भी दोस्तों आपके करवाया था प्रश्न मणिपुर में। कहाँ पर है दोस्तों आपके? ये मणिपुर में। और यहाँ पर केबुल लामजौ जो कि 13वां राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर वह अवस्थित है, तो ऑप्शन अ था इसका सही उत्तर। अगला दोस्तों 94वां प्रश्न आपके कि निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए, तो उत्तरी गोलार्ध के आपके सत्य कथन की पहचान करनी है, तो सत्य कथन था आपके दोस्तों उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन प्रवाह क्रम दिशा वामावर्त होती है, ये भी दोस्तों आपके करवाया हुआ था, और जो हमारे चैप्टर थे उसमें से ये प्रश्न आए, ऑप्शन द था इसका सही उत्तर। अगला दोस्तों आपके 95वें प्रश्न की पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को नाम से जाना जाता है, तो विली विली के नाम से, ये भी दोस्तों आपको करवाया गया था, उसमें से ये प्रश्न आया है, तो विली विली के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन द इसका सही उत्तर था। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवाती तूफान किस नाम से? विली विली के नाम से। तो अगला प्रश्न था दोस्तों हमारे 96वें प्रश्न की मेहरोविसिक असमानता खाली जगह तथा परतों के बीच पाई जाती है, तो ये पाई जाती है दोस्तों आपके निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच, निचली क्रस्ट और दोस्तों ऊपरी मेंटल के बीच में ये पाई जाती है मेहरोविसिक असमानता, तो ऑप्शन अ था इसका सही उत्तर। अगला दोस्तों आपके 97वें प्रश्न की निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है के बारे में पूछा है दोस्तों, तो ज्वालामुखी अभ्रेस है, ये तो है, पिग्मेमाइट भी है, गैब्रो भी है, जो गैसेराइट है, गैसेराइट दोस्तों आपके आग्नेय चट्टान नहीं है, तो ये कैसी चट्टान है? ये आपके अवसादी चट्टान है। कैसी है दोस्तों? आपके अवसादी चट्टान, तो ऑप्शन ब था इसका सही उत्तर। अगला दोस्तों आपके 98वें प्रश्न कि निम्नलिखित युग्मों सही सम्मिलित नहीं है, सही सम्मिलित नहीं की पहचान करनी थी, तो ये देश है स्थानांतरित कृषि, ये भी आपको करवाया गया था, दे रखी थी आपको पूरी लिस्ट, यानी स्थानांतरित कृषि को किन किन देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो मैक्सिको में दोस्तों आपके मिल्पा, ब्राज़ील में आपके रोका, वियतनाम में दोस्तों कोनू को नहीं, वियतनाम के आम के रे कहते हैं, क्या दोस्तों? रे कहते हैं। तो कोनू को कहाँ पर कहते हैं? कोनू को कहते हैं वेनेजुएला में। कहाँ पर? वेनेजुएला में, ध्यान में रखिएगा। इंडोनेशिया में आपके लद्दाख कहते हैं, तो इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन सर, यानी वियतनाम में रे कहते हैं, कोनू को कहते हैं दोस्तों आपके वेनेजुएला में। अगला था दोस्तों आपके 99वें प्रश्न की पनामा शहर के उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो दोस्तों ये आपके कोलोन बंदरगाह है। कौन सा? कोलोन बंदरगाह, ऑप्शन ब था इसका सही उत्तर। एज इट इज प्रश्न
करवाया हुआ छपा है दोस्तों आपके इस पेपर में। ऑप्शन ब था इसका सही उत्तर। अगला दोस्तों आपके 100% की पृथ्वी पर सबसे विशाल ज्वालामुखी है, ये होते हैं सबसे विशाल मिश्रित ज्वालामुखी। ऑप्शन द इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला 101% की वायुमंडल की परत जिसके कारण पृथ्वी पर रेडियो संचार संभव है वह है, तो ये आपके आयन मंडल। ऑप्शन स इसका सही उत्तर था। अगला दोस्तों आपके था कि भारत जनगणना 2011 के अनुसार वह पड़ोसी देश जहाँ द्वितीय सर्वाधिक, ये प्रश्न थोड़ा छोड़ दीजिए दोस्तों, स्टार लगा के थोड़ा छोड़ दीजिए इसका आंसर। अगला 103वां प्रश्न था दोस्तों आपके कि विश्व बैंक द्वारा जारी 2021 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित दक्षिणी एशियाई देशों में से वह देश जहां ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है वह है, तो ये था दोस्तों आपके नेपाल। क्या? नेपाल। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर था। अगला दोस्तों आपके था 104वां प्रश्न, ये भी दोस्तों निश्चयवाद शब्द प्रतिपादित किया, ये ग्रिफिथ टेलर ने। एज इट इज करवाया हुआ प्रश्न आपके छपा दोस्तों। ऑप्शन ब था इसका सही उत्तर। अगला 105वां प्रश्न कि क्योटो प्रोटोकॉल प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल भी दोस्तों आपको करवाया गया था, जो भी दोस्तों आपके सम्मेलन थे पर्यावरण सम्मेलन, उसमें से दोस्तों ये प्रश्न आया है और आपको कहा था कि इसमें से ही आएगा, इसमें से बाहर नहीं जाएगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो ये हुआ था आपके जापान में। कहाँ पर? जापान में 11 दिसंबर 1997 में। किससे संबंधित था? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने से ये संबंधित था। तो ऑप्शन द था इसका सही उत्तर। अगला 106वां प्रश्न दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके, थोड़ा तथ्यात्मक प्रश्न दोस्तों, कहीं कहीं लोगों ने इसको गलत भी किया होगा कई दोस्तों ने, कि अफ्रीका का कौन सा हवाई अड्डा ग्रीनविच रेखा पर स्थित है। थोड़ा तथ्यात्मक प्रश्न था। अगर मैप की आपको जानकारी थी तो ये प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो ये हमारे अफ्रीका महाद्वीप, तो यहाँ पर बात करें ये है दोस्तों हमारे कौन सी? ग्रीनविच रेखा। तो ग्रीनविच रेखा यहाँ पर स्थित है, ये है आपके अक्रा दोस्तों जो हवाई अड्डा है यहाँ पर ग्रीनविच रेखा पर घाना में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? घाना में। और केप टाउन है यहाँ पर दोस्तों आपके, ये केप टाउन, ये आपके दोस्तों साउथ अफ्रीका में। इसके बाद बात करें तो ये आपके दोस्तों हैं लागोस। कौन सा? लागोस यहाँ पर, ये आपके अल्जीरिया में। कहाँ पर है? अल्जीरिया में है लागोस। और बात करें तो दोस्तों सोनेगल में है यहाँ पर डकार। ये कहाँ पर है आपके दोस्तों? सोनेगल में। तो इसका सही उत्तर दोस्तों था आपके अक्रा। कहाँ पर है दोस्तों? ग्रीनविच रेखा पर घाना में, घाना देश में स्थित है। ऑप्शन द था इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों आपके 107वां प्रश्न की निम्न में से अभ्रक के लिए कौन सा प्रसिद्ध नहीं है, तो भीलवाड़ा दोस्तों राजस्थान में जो कि प्रसिद्ध है दोस्तों। और हजारीबाग कहाँ पर? ये आपके झारखंड में, ये भी दोस्तों हैं। नेल्लोर आपके आंध्रा में, ये भी है, लेकिन कालाहांडी दोस्तों नहीं है। ऑप्शन ब था इसका सही उत्तर। अगला दोस्तों 108वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत के शरण हेतु उत्तरदायी नहीं है, तो दोस्तों ये भी आपको कराया था। तो एलोनोस है, मिथाइल एल्कोहल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC भी है। हमें नहीं के बारे में पूछा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है दोस्तों जो ओजोन परत के शरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर। एज इट इज करवाया ये भी प्रश्न दोस्तों आपके छपा इसमें। अगला 109वां प्रश्न था दोस्तों आपके निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जननांग के संक्रमण अनित्यम अवस्था के संबंध में सही नहीं है, तो जनसंख्या परिवार के आकार को नियंत्रित करने में असफल हो जाती है। जनसंख्या परिवार के आकार को नियंत्रित करने में असफल हो जाती है। थोड़ा सा थ्योरी से प्रश्न पूछा गया था। तो ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि क्या है? सही नहीं है। अगला दोस्तों आपके 110वां प्रश्न की आइसोल रेखाएं व रेखाएं होती है जो खाली जगह वाले स्थानों को जोड़ती है, तो प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश के समान अवधि वालों को ये जोड़ती है। तो ऑप्शन द था इसका सही उत्तर। अगला दोस्तों आप 111 प्रश्न की आधुनिक स्थलाकृतिक मानचित्र जिसमें अक्षांशीय एवं बाहर का स्थलाकृतिक मानचित्र जिसमें अक्षांशीय एवं, थोड़ा रिपीट हो गया यहाँ पर, अक्षांशीय देशांतरी मान 30 मिनट गुणा 30 मिनट पर होते हैं का संगत माप है। एज इट इज करवाया हुआ प्रश्न दोस्तों, ये आपके प्रैक्टिकल बुक से आया हुआ प्रश्न 1:1,25,000 मापने पर। तो ऑप्शन ब था इसका सही उत्तर। एज इट इज कराया हुआ प्रश्न छपा है दोस्तों ये आपके। अगला 112वां प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वस्थ शहर के लिए शामिल मूलभूत सेवाओं में कौन सी सम्मिलित नहीं है, तो छवि गृह, सिनेमा हॉल, ये आपके दोस्तों सम्मिलित नहीं है।
तो ऑप्शन ब था इसका सही उत्तर। अगला 113 प्रश्न था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग अवस्थित के कारण नहीं है? तो आर्द्रता है दोस्तों, श्रम है, जलापूर्ति है, शहरी क्षेत्र दोस्तों इसका कारक नहीं है। तो ऑप्शन स था इसका सही उत्तर। 114 प्रश्न है कि शिक्षा एवं चिकित्सा आर्थिक क्रियाओं की किस श्रेणी में अंतर्गत आता है? तो ये किस व्यवसाय की श्रेणी के अंतर्गत आता है या किस क्रिया के अंतर्गत आता है? एज इट इज कराया हुआ प्रश्न दोस्तों तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत। तो ऑप्शन ब था इसका सही उत्तर। एज इट इज छपा है दोस्तों, ये प्रश्न भी आपके करवाया हुआ था। हमने जो हमारे जो व्यवसाय पढ़े थे उसमें से आपके प्रश्न आए तृतीय व्यवसाय। निम्न में से कौन सा विश्व डेयरी फार्मिंग का प्रमुख केंद्र है? ये भी आपके दोस्तों कराया हुआ प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, न्यूजीलैंड है? नहीं है। कौन सा? जापान नहीं है डेयरी फार्मिंग के लिए। अगला है दोस्तों आपके 116 प्रश्न था आपके, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये है दोस्तों आपके राणा प्रताप सागर किस जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। किस जिले में दोस्तों? चित्तौड़गढ़ जिले में, चंबल नदी पर। किस नदी पर? चंबल नदी पर। ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर था ऑप्शन अ। अगला 117वां प्रश्न था कि आईपीसीसी का गठन किया गया। तो आईपीसीसी का गठन दोस्तों आपके इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इसकी दोस्तों फुल फॉर्म थी आपके आईपीसीसी की। इसका गठन दोस्तों आपके विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इसका गठन किया गया। और ये संयुक्त राष्ट्र का क्या आधिकारिक पैनल है जो जलवायु में बदलाव और ग्रीन हाउस गैसों पर ध्यान रखता है। ध्यान रखिएगा, जलवायु में बदलाव और ग्रीन हाउस गैसों पर ध्यान रखता है। तो ऑप्शन द इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला आपके 118 प्रश्न की भारत में नीति आयोग कब बनाया गया? ये दोस्तों आपकी योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 2015 को ये आयोग बनाया गया, नीति आयोग। और दोस्तों इसके अध्यक्ष होते हैं आपके प्रधानमंत्री। कौन होते हैं दोस्तों इसके अध्यक्ष? प्रधानमंत्री। तो 2015 इसका सही उत्तर था। ऑप्शन अ था इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों हमारे 119 प्रश्न की निम्न में से कौन सा एक विमीय आरेख का उदाहरण नहीं है? एक विमीय यानी 1D, 1 डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशनल आपके पिरामिड आरेख, रेखा आरेख, इकाई वर्ग आरेख दोस्तों नहीं है, ये आपके 2 डायमेंशनल है। कौन सा? 2 डायमेंशनल। और दंड आरेख भी दोस्तों है आपके एक विमीय। तो ऑप्शन स था इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों आपके 120वां प्रश्न जीआईएस। तो जीआईएस एज इट इज छपा हुआ प्रश्न दोस्तों आगे करवाया हुआ था। तो इसका था जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, हिंदी में कहे तो भौगोलिक सूचना तंत्र। तो अ ऑप्शन था इस प्रश्न का सही उत्तर। 121वां प्रश्न आपके दोस्तों, जब समोच्च रेखाएं एक दूसरे के अत्यंत पास पास होती है तो ढाल होगा। तो दोस्तों जब ये अत्यंत पास पास होती है तो ढाल क्या होता है? तीव्र होता है। तो ढाल क्या होता है दोस्तों? तीव्र होता है। और जब ये दूर दूर होती है, जब क्या होती है? दूर दूर होती है तो ये ढाल मंद होता है। क्या होता है? मंद होता है। ऑप्शन अ था इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों आपके 122वां प्रश्न कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात के किस जिले में है? तो भरूच गुजरात में। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस जिले में? गुजरात के। तो भरूच में। ऑप्शन था इस प्रश्न का सही उत्तर। 123वां प्रश्न था दोस्तों आपके, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है? ये भी दोस्तों आपके करवाया हुआ प्रश्न आया है इसमें। तो ये वर्ण प्रतीकी मानचित्र आपके मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है। तो ऑप्शन द था इसका सही उत्तर। अगला दोस्तों आपके 124वां प्रश्न कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सीमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण नहीं है? तो दोस्तों आपके राजस्थान है, मध्य प्रदेश भी है, आंध्रा व तेलंगाना भी है, केरल दोस्तों यहाँ पर उत्पादन नहीं होता है। तो ऑप्शन स था इसका सही उत्तर। अगला था दोस्तों आपके 125वां प्रश्न की भूमध्य सागरीय कृषि किसके लिए जानी जाती है? तो खट्टे फलों के लिए, मुख्यतः अंगूर के लिए। किसके लिए? अंगूर के लिए। ऑप्शन स था इसका सही उत्तर। अगला दोस्तों आपके 126वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आपकी वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है, वैसे तो सभी प्राकृतिक आपदाएं दोस्तों आपके, लेकिन वायुमंडलीय आपके पूछा था तो दोस्तों लू, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और सूखा, ये तो सभी आपके वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदाएं थी, लेकिन ज्वालामुखी दोस्तों वायुमंडलीय आपदा नहीं है। ऑप्शन अ था इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न था दोस्तों आपकी 127वां प्रश्न की निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? ये भी दोस्तों आपके चंबल जो परियोजना करवाई थी उसमें से आया हुआ प्रश्न। तो राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, ये सभी दोस्तों चंबल परियोजना के अंतर्गत आते हैं। लेकिन पोंग बांध दोस्तों ये आपके चंबल नहीं, व्यास
किस पर? व्यास नदी पर है दोस्तों, ये पोंग बांध। ऑप्शन ब था इसका सही उत्तर। अगला दोस्तों आपके 128 प्रश्न की निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चाय उत्पादन होता है? तो असम राज्य में। ये भी करवाया हुआ प्रश्न दोस्तों, ऑप्शन द था इसका भी सही उत्तर। अगला आपके 129 प्रश्न की बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये बनाया दोस्तों आपके माही नदी पर। किस नदी पर? माही नदी पर। ऑप्शन ब इस प्रश्न का सही उत्तर था आपके। 130 प्रश्न था एज इट इज छपा हुआ प्रश्न। ये भी दोस्तों आपके एज इट इज छपा हुआ प्रश्न था कि स्वेज नहर जोड़ती है तो भूमध्य सागर और दोस्तों लाल सागर को। किसको? भूमध्य सागर और लाल सागर को ये जोड़ती है। ऑप्शन अ इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला आपके दोस्तों 131 प्रश्न था कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व यानी वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार अवलोकन करने पर निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र द्वितीयक सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो द्वितीयक के बारे में पूछा है दोस्तों। प्रथम है दोस्तों आपके एशिया। कौन सा है दोस्तों? प्रथम है आपके एशिया। एशिया में दोस्तों लगभग आपके दोस्तों 146 पर्सन प्रति वर्ग किलोमीटर में दोस्तों आपके रहते हैं। और आपके दूसरे स्थान पर है अफ्रीका। कौन सा? दूसरे स्थान पर है अफ्रीका। यहाँ पर दोस्तों आपके लगभग 43 पर्सन प्रति वर्ग किलोमीटर में दोस्तों आपके निवास करते हैं। तो ऑप्शन अ इस प्रश्न का सही उत्तर था। द्वितीय के बारे में पूछा है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। प्रथम आपके था कौन सा? एशिया। अगला आपके 132 प्रश्न की फ़ारेनहाइट तापमान का पानी का क्वथनांक क्रमिक होता है। क्वथनांक के बारे में पूछा है तो दोस्तों 12 डिग्री फ़ारेनहाइट। गलनांक के बारे में पूछता, अगर किसके बारे में? गलनांक के बारे में पूछता तो ये होता आपके 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला दोस्तों आपके 133 प्रश्न की मानव विकास प्रतिवेदन यानी मानव विकास जो सूचकांक है एचडी जो इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें दोस्तों सर्वोच्च स्थान किसका था? ये भी एज इट इज कराया हुआ प्रश्न दोस्तों आपके छपा इसमें। ऑप्शन स था इसका सही उत्तर। ऑप्शन स नॉर्वे देश। कौन सा दोस्तों? नॉर्वे देश। और भारत की बात करें तो 189 देशों में से भारत का स्थान कितना? 131वां। तो ऑप्शन स था इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों 134 प्रश्न की नदी के नौगम्य फेरी के दोनों ओर स्थित ग्रामीण अधिवास को कहते हैं। तो नदी के दोस्तों फेरी, अगर फेरी का है तो ये दोस्तों फेरी या इस प्रकार की फेरी, और इसके दोनों ओर यहाँ पर भी निवास, यहाँ पर भी अधिवास, यहाँ पर भी अधिवास, यहाँ पर भी अधिवास। तो दोहरे आकार का प्रतिरूप है ये। किस प्रकार का प्रतिरूप? दोहरे आकार का प्रतिरूप। ये भी दोस्तों आपके करवाया गया था प्रश्न। तो ऑप्शन स था इस प्रश्न का सही उत्तर। आसानी से आपको देखते इसको हल कर सकते थे। तो ऑप्शन स था इसका सही उत्तर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा देश साफ्टा का सदस्य नहीं है? डिलीट होगा दोस्तों ये आपके ये प्रश्न। मालदीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ये सभी दोस्तों आपके साफ्टा के सदस्य है। ध्यान रखिएगा, सभी दोस्तों आपके साफ्टा के सदस्य है। ये प्रश्न आपके 100% डिलीट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन कोई मान रहे अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान के लिए बता दो दोस्तों कि 2009 में, कब? 2009 में दोस्तों अफगानिस्तान 8वां देश बन गया था साफ्टा का, यानी 8वां सदस्य आपके बन गया था साफ्टा का। तो इसका आपके सवाल डिलीट होने वाला ये प्रश्न है, डिलीट होगा ये प्रश्न दोस्तों 100%। अगला आपके 136 प्रश्न की जैव विविधता हॉटस्पॉट नामावली किसने दी? नॉर्मन मेयर ने। एज इट इज आया हुआ प्रश्न। और दोस्तों जो साफ्टा जो सदस्य है उसके भी दोस्तों आपको पूरी लिस्ट दी थी, जितने भी आपके संगठन है उसके बारे में आपको लिस्ट दी थी, और उनमें से आपके ये प्रश्न आया है। और जैव विविधता हॉटस्पॉट नामावली किसने दी? तो नॉर्मन मेयर द्वारा ये दी गई। ऑप्शन द इस प्रश्न का सही उत्तर था। और ये दी गई लगभग आपके 1989 में। और जैव विविधता शब्द दोस्तों विल्सन द्वारा, किसके द्वारा? विल्सन द्वारा। ध्यान रखिएगा, ईओ विल्सन द्वारा जैव विविधता शब्द दिया गया। लेकिन हॉटस्पॉट पे जुड़ा हुआ है तो ये आपके नॉर्मन मेयर ने आपके 1989 में दी थी। ऑप्शन द इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला दोस्तों आपके 137 प्रश्न की निम्न में से कौन सा भारत पाक सीमा के संदर्भ में असत्य है? तो ये दोस्तों ये कृत्रिम सीमा है। जी हाँ, कृत्रिम सीमा है। सर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा दोस्तों पेन के माध्यम से अब आपके पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जो दोस्तों आपके वर्तमान में बांग्लादेश है उसको बना दिया था सर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा पेन के माध्यम से। तो ये कृत्रिम सीमा है, रैडक्लिफ रेखा है। जी हाँ, रैडक्लिफ रेखा है। ये एक अध्यारोपित सीमा है। जी हाँ, लेकिन ये प्राकृतिक सीमा नहीं है। क्या है? प्राकृतिक सीमा नहीं है दोस्तों ये। तो ऑप्शन स था इसका सही, जो कि असत्य के बारे में हमें पूछा था। तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर था। अगला दोस्तों आप 138 प्रश्न की वायु सर्वेक्षण निदेशालय भारत का सर्वेक्षण में स्थित है। भारत के दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये भी दोस्तों एचटी छपा प्रश्न आपके नई दिल्ली में है। कहाँ पर दोस्तों? ये
नई दिल्ली में करवाया हुआ प्रश्न दोस्तों आपके करवाया था। ऑप्शन ब था इसका सही उत्तर आपके 139वां प्रश्न है दोस्तों। अब इसमें भी दोस्तों ये भी आपके थोड़ा विवाद बन सकता है इस प्रश्न में। 8:30 में समय आपके तो दिल्ली में समय क्या होगा, यदि याम्योत्तर पर समय 8:30 है तो इस समय दिल्ली का समय क्या होगा, अब 5.5 घंटे के हिसाब से माने दोस्तों, अगर आगे है तो दोस्तों 5 घंटे आगे माने इसको, तो यहाँ पर आपके उत्तर होता है 1:30। कितना, 1:30। लेकिन सही आपके 1:38 आएगा। इस कारण इसको 2 बजे भी किन्हीं ने माना है और कोई कह रहे हैं यहाँ पर थोड़ा 1:30 बजे भी है। तो ये प्रश्न थोड़ा विवाद में बन सकता है दोस्तों, इसको देखिएगा और कमेंट के माध्यम में भी आप बताइएगा अगर आपने सॉल्व किया है कि इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये आपके प्रश्न डिलीट हो सकता है। अगला आपके दोस्तों 140वां प्रश्न है कि मई 1994 आपदा प्रबंधन का विश्व संगोष्ठी आयोजित हुई, तो ये हुई आपके दोस्तों योकोहामा जापान में। कहाँ पर हुई, योकोहामा जापान में। ऑप्शन द इसका सही उत्तर था। अगला 141वां था दोस्तों आपके सुदूर संवेदन तकनीक के संदर्भ में परावर्तकर्ता शब्द से अभिप्राय है, तो ये अभिप्राय है दोस्तों किसी पदार्थ द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा उसके द्वारा परिवर्तित ऊर्जा का अनुपात, तो ऑप्शन द इसका सही उत्तर था। अगला आपके था 142वां कि एस्किमोज द्वारा लकड़ी एवं व्हेल मछली है यहाँ पर दोस्तों थोड़ा मिसप्रिंट है, मछली ध्यान रखिएगा। मछली की हड्डियों से बनाए गए मकान को दोस्तों कर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मक। पढ़ा था ये भी दोस्तों एज इट इज पर्सन छपा आपके। और इग्लू दोस्तों बर्फ के बने घर को भी इग्लू कहते हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ा इसमें भी हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन, क्योंकि दोस्तों इग्लू में भी आपके व्हेल का उपयोग होता है, इग्लू में भी। लेकिन सही उत्तर तो आपके कर्मक ही है लगभग दोस्तों, तो ऑप्शन अ था इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला आपके 143वां प्रश्न की पशुपालन एक उदाहरण है, तो ये भी दोस्तों एज इट इज छपा प्रश्न आपके दोस्तों करवाया होता प्राथमिक व्यवसाय का। किसका है दोस्तों, प्राथमिक व्यवसाय का। ऑप्शन द इस प्रश्न का सही उत्तर था। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो ये कार्यक्रम दोस्तों शुरू हुआ था आपके 1977-78 में, तो ऑप्शन द इसका सही उत्तर है आपके। अगला 145वां प्रश्न दोस्तों कि ब्रटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो ये आपके सतत विकास से ब्रटलैंड रिपोर्ट संबंधित है। ऑप्शन ब था इसका सही उत्तर। अगला है दोस्तों आपके 146वां प्रश्न कि राजस्थान का कौन सा शहर अजरंग प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। आसान सा प्रश्न था दोस्तों, बाड़मेर शहर। ऑप्शन द इसका सही उत्तर था। अब आपके 147वां प्रश्न दोस्तों भारत में यहाँ पर लो है दोस्तों, लो इस्पात कारखानों में निम्नलिखित समूह में किसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद की गई थी, तो दोस्तों आपके जमशेदपुर की स्वतंत्रता से पहले हुई थी। विश्वेश्वरैया की ये भी दोस्तों सब इसकी पहले हुई थी। यहाँ पर भी जमशेदपुर है तो ये भी दोस्तों इसकी भी आपके पहले हुई थी। लेकिन भिलाई और राउरकेला की दोस्तों आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी आपके भिलाई और राउरकेला की, तो ऑप्शन ब इसका सही उत्तर था। स्वतंत्रता के बाद दोस्तों इनकी स्थापना हुई थी भिलाई और राउरकेला की। अगला 148वां है दोस्तों कि विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल मार्ग का नाम क्या है। एज इट इज आया हुआ छपा प्रश्न दोस्तों, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, अ ऑप्शन इसका सही उत्तर था। अगला आपके 149वां प्रश्न कि केपटाउन बंदरगाह अवस्थित है, ये आपके अफ्रीका में। कहाँ पर दोस्तों, अफ्रीका में। ऑप्शन द इस प्रश्न का सही उत्तर था। और अंतिम प्रश्न था दोस्तों आपके कि निम्नलिखित में से ऊर्जा संसाधनों में कौन सा एक नवीकरणीय प्रकृतिका है, तो दोस्तों ये तो है दोस्तों कौन से, अनवीकरणीय। पवन है दोस्तों जो आपके नवीकरणीय प्रकृति का है। एज इट इज छपा हुआ प्रश्न दोस्तों हमारे वीडियो में से ये प्रश्न आया है, द ऑप्शन था इस प्रश्न का सही उत्तर। तो धन्यवाद दोस्तों, ये आपके आंसर की थी 150 प्रश्नों की। अब कट ऑफ की बात करें तो जिन दोस्तों के दोस्तों या तो कह सकते हैं 100+ तो दोस्तों आपको सेफ स्कोर होना ही चाहिए, यानी इन 150 में से आपके 100% तो बेहद ही आवश्यक है आपके सिलेक्शन के दौड़ में बने रहने के लिए। और दोस्तों 105 से 115 प्रश्नों तक भी ये जा सकते हैं, लेकिन 100 से जिनका नीचे है उनका दोस्तों
सेफ स्कोर नहीं मान सकते आप, लेकिन जिनके भी 100+ क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उनके दोस्तों सिलेक्शन की पूरी दोस्तों आपकी संभावनाएं वे दौड़ में या दोस्तों इसमें शामिल है। लेकिन 105 115 भी दोस्तों इसके बीच में भी आप कह सकते हो कि इसमें भी कट ऑफ रह सकती है। पेपर इजी नहीं था दोस्तों, मॉडरेट लेवल का था, ना हाई था आपके ना दोस्तों इजी था। और सही ढंग से पेपर भी हुआ, आपके एग्ज़ाम भी हुआ, कोई भी घटनाएं आपको देखने को नहीं मिली क्योंकि नेट बंद था आपके एग्ज़ाम के समय भी। तो कट ऑफ जा सकती है दोस्तों आपके दोस्तों जिसके भी 100+ यानी 200 से बाहर, जिसके भी 200 से बाहर नंबर आ रहे हैं दोस्तों उनके सिलेक्शन के चांसेस है वो इस दौड़ में दोस्तों शामिल है। और इसके थोड़ी नीचे भी जा सकते दोस्तों, 10 अंक आप मान लीजिए 190, 185 से 190, और अधिकतम है दोस्तों आपके 115 जिसके भी क्वेश्चन राइट हैं वे इसकी दोस्तों कट ऑफ थोड़ी रह सकती है। और आपके जितने भी क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिए नीचे कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, और उसके बाद भी दोस्तों एक पोल आपके करेंगे, उसमें भी करेंगे कि कितने आपके क्वेश्चन बन रहे हैं राइट हो रहे हैं, उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। और कट ऑफ का अंदाज़ा दोस्तों सर्वेक्षण के माध्यम से आपके लगाया जा सकता है, यानी किन किन लोगों के कितना पेपर सही हुआ, कितना नंबर आ रहे हैं, उनके माध्यम से दोस्तों कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो दोस्तों आपके सपोर्ट की आवश्यकता है अड्डा MCQ GK चैनल को, तो प्लीज़ 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 इस चैनल के प्रति सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। और जल्दी दोस्तों जो हाईकोर्ट की भर्ती आ रही है, हाईकोर्ट LDC की जो भर्ती आ रही है दोस्तों उसकी क्लासेस आपके इस चैनल पर स्टार्ट हो जाएगी। और जिसके भी पेपर अच्छा नहीं हुआ है वो दोस्तों हाईकोर्ट LDC की भर्ती की तैयारी में लग जाएं। सुंदर सुनहरा अवसर है, 4000+ की भर्ती है दोस्तों, कितनी 4000+ की भर्ती है और अच्छा अवसर है दोस्तों। जिसके भी पेपर अच्छा नहीं हुआ है कोई बात नहीं, अच्छे जी जान लगा के दोस्तों अगली परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। और हाईकोर्ट की दोस्तों आपके क्लास से स्टार्ट होने लग जाएगी बेहद ही जल्द इस चैनल पर, तो आपके सपोर्ट की आवश्यकता है दोस्तों। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और दोस्तों आगे भी दोस्तों इस चैनल को लिंक को शेयर कीजिए। आपके लिए दोस्तों पहले भी बेहद ही मेहनत से वो वीडियो बनाए गए थे, आपकी जो 66 चैप्टर के वीडियो थे बेहद ही मेहनत से बनाए गए थे और ये मेहनत आगे भी दोस्तों आपके लिए जारी रहेगी। तो प्लीज़ आपका प्रेम इसी तरह बनाए रखिए, आपकी वजह से दोस्तों ये चैनल चल पा रहा है, आपका अपना चैनल है दोस्तों, तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए और इसी प्रकार के दोस्तों आपकी वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर इस चैनल पर तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारे जल्द ही नए वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।